गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मैं जेंडर रिलीजन एंड कास्ट के चैप्टर के कुछ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के साथ आपके सामने आया हूँ। जो वाइट बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके हुए हैं, ये आपको इजीली चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में और उनकी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल करेंगे। तो हमारा जो पहला टर्म है वो है स्टीरियोटाइप। फर्स्ट पॉइंट इज़ अ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का हम वो कहते हैं जो बहुत ही ओल्ड एज होते हैं, मतलब एक फिक्स इमेज के साथ ज़िंदगी जी रहे होते हैं, यानी कि बहुत ही पुराने ख्यालातों के साथ। फिक्स्ड इमेज और आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। सेकेंड इज अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि लिंग के आधार पर लेबर डिवीजन, यानी कि मेल और फीमेल का डिवीजन बटा हुआ होना सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड होम is either done by the women of the family or organized by them through domestic helpers and men do all the work outside the home। कि सिर्फ औरतें जो हैं वही घर का काम करने के लिए बनी है और आदमी जो है बाहर काम करने के लिए जाएंगे। तो इस डिवीजन को हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का नाम देते हैं। थर्ड, फेमिनिस्ट। अ वुमेन और अ मैन वो बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन। अ वुमेन और मैन वो बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर हम आदमी और औरतों के एकल अधिकार यानी कि एक अधिकार के लिए बात करते हैं और जहाँ पे औरतें अपने हक के लिए खड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट इज द पैट्राइची। लिटरली रूल बाय द फादर, दिस कंसेप्ट इट यूज टू रेफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव देम पावर ओवर वुमेन। मीन्स जहाँ पर हम एक ऐसी सोसाइटी से निकलते हैं जो बहुत ही पुरानी सोसाइटी थी, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थी, और जहाँ पे औरतों को कोई कुछ काम नहीं था, मगर अब हमने पैट्राइचिकल सोसाइटी से निकल हम वुमेन्स को भी उनके राइट्स दे रहे हैं। फैमिली लॉ, लॉ डेट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। इन अवर कंट्री डिफरेंट फैमिली लॉ अप्लाई टू फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। हमारे भारत के अंदर अलग अलग फैमिली लॉ के कानून बने हुए हैं लोगों को बातों को मनवाने के लिए भी। नेक्स्ट इज द अर्बनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। गाँव से शहरों की तरफ शिफ्ट होना, ठीक है, अर्बनाइजेशन कहलाता है। ताकि लोग गांव से शहरों की तरफ इसलिए जाते ताकि उन्हें बेटर फैसिलिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, जब एक ऑक्यूपेशन दूसरे ऑक्यूपेशन शिफ्ट होकर जाएगा। व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक अप ऑक्यूपेशन अदर देन दोज प्रैक्टिसाइज्ड बाय देयर एंसेस्टर, उसे हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं। कि जरूरी नहीं है कि बाप बेटे का काम कर रहा हो या बेटे का बेटा उसका काम करेगा, कोई भी समय के अनुसार अपना जॉब प्रोफेशन चुन सकता है। नेक्स्ट इज द कास्ट हायरार्ची। अ लैडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट कास्ट। कास्ट हायरार्ची का मतलब है हमने हर तरह के कास्ट ग्रुप को अलग अलग ग्रुप में डाला है, हायर टू अ लोअर कास्ट, कास्ट हायरार्ची का नाम दिया है। इसको हम कास्टिज्म का नाम देते हैं। इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, सबसे लास्ट में है। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी का मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जो भी व्यक्ति 18 साल का है, 18 साल का ऊपर का है, उसे वोट देने का अधिकार होगा और वो सभी के सभी क्रिमिनल ऑफेंसेस और संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कठोरता से करेगा। हमारे इंडिया के अंदर हर एडल्ट सिटीजन पर यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और सार्वभौमिकता का कानून अप्लाई होता है। तो बेटा ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जैसे कि स्टीरियोटाइप, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, फेमिनिस्ट, पैट्राइची, फैमिली लॉ, अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, कास्ट हायरार्ची, कास्टिज्म और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। थैंक यू।